हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, मैं आर्मेनिया का रुख करूं, अपने रिपोर्टर के पास जाऊं, उससे पहले एक टिप्पणी आपसे जरूर लेना चाहता हूं मैं। यहां पर रशिया ने जिस तरह से इंटरवीन किया, जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल अदा करता हुआ रशिया नजर आया, उसका कुछ असर पड़ता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। कोई मानने के लिए तैयार तो है नहीं। भीषण रूप लेती जा रही है ये लड़ाई, ये युद्ध रुकेगी कैसे? ये सवाल क्या जहन में आता है आपके? ये सवाल बिल्कुल जहन में आता है। मैं समझता हूं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए इस लड़ाई को चलते चलते। बिल्कुल। अब जितने विश्व के बड़े देश हैं, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, इटली है, इन सब को मिलके इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहिए। रशिया को अब बहुत पॉजिटिव रोल करने की ज़रूरत पड़ गई है। शुरू में 2-4 दिन लग रहा था कि शायद रशिया इंटरफेयर करके इसमें वॉर को रोक देगा, लेकिन वो इतनी ज़ोर से इसमें शायद काम नहीं कर रहा। उसके हथियार वहाँ बिक रहे हैं, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए समीर, इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वहाँ के ऑयल फील्ड जो बाकू में हैं, वहाँ से जो पाइपलाइन जा रही है यूरोप की तरफ गैस की, उसका नुकसान होना अगर कहीं हो गया तो बड़ा भारी नुकसान विश्व का हो जाएगा। ये सब बातें, सारा विश्व इस समय इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है और ये दोनों देश एक दूसरे को मार रहे हैं। 54,000 आपके हिसाब से कैजुअल्टी हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं मंडे को शायद यूएन की बैठक होगी। ये बैठक की अब कोई ज़रूरत नहीं है। समय आ गया है कि पूरे विश्व को मिलके इन 2 छोटे से देशों को बताना पड़ेगा कि आप युद्ध बंद करें। इसमें टर्की बेकार के लिए, बिल्कुल ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, बड़ी बात आप कर रहे हैं। और ये उम्मीद की जानी चाहिए दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियों से, यूएन से, रशिया से और तमाम बड़े मुल्कों से कि वो इंटरवीन करें, डायरेक्ट इंटरवेंशन हो और इन दोनों देशों को ये साफ तौर पर बताया जाए कि ये चलेगा नहीं, युद्ध बंद होना चाहिए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त आर्मेनिया से मौजूद हैं। इस बात को लेकर आर्मेनिया के लोग क्या सोच रहे हैं? अभिषेक, जरा उनके मन की बातें हमें बताइए। वो क्या उम्मीद कर रहे हैं दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियों से, यूएन से? देखिए यहां पर समीर, यहां लगातार इसी बात का विरोध हो रहा है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्यूनिक में अटैक हुआ है। स्यूनिक यहाँ का प्रोविंस है आर्मीनिया का, और वहाँ रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है। इसके अलावा जो नागोर्नो काराबाख की कैपिटल स्पिनकाट, वहां पर अटैक किया गया है। कपन एक इलाका है, वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की है अजरबैजान ने, और ये सब टर्की के भेजे हुए इजराइल के ड्रोन हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है कि अब जब युद्ध को रिहायशी इलाकों में ले आए हैं अजरबैजान, तो आखिरकार अब क्यों दुनिया खामोश बैठी हुई है? मिन्स्क ग्रुप क्या कर रहा है? और देखिए रूस की एंट्री की जो बात है वो बहुत हद तक यहाँ असर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब आर्मीनिया का जो काउंटर स्ट्राइक हो रहा है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। यहाँ आकर के ये भी जो समझ में आ रहा है कि ये लोग इस बात को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि रूस ने इनडायरेक्ट एंट्री इस पूरी जंग में ले ली है। समीर, अच्छा अभिषेक, एक बात और बताइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि जहन में आता है, क्योंकि अजरबैजान की तरफ से ये कहा गया है कि हम मेनलैंड को अभी निशाना नहीं बना रहे हैं। आर्मेनिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मेनलैंड को निशाना बनाया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे अजरबैजान। स्थिति इस वक्त है क्या? वॉर जोन से डायरेक्ट आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या खबर दे सकते हैं? देखिए समीर, मैं आपसे जिस समय बात कर रहा था तो मैं मोबाइल देख रहा था, और ये मेरे पास अजरबैजान से मैसेज आया है। उनकी एम्बेसी ये कह रही है कि आर्मीनिया ने सेकेंड बिगेस्ट सिटी अजरबैजान की गांजा में वहां मिसाइल से अटैक किया। ये तुरंत मैसेज आया है। 12 की मौत हो गई, 40 घायल हो गए हैं। और ये बेसिकली वो ये चाह रहे थे हमसे कि हम उनके प्रेसिडेंट के डिप्टी हैं उनसे बात करें, जो कि हो सकता है हमारी कुछ देर बात उनसे होगी भी। तो ये वो अपडेट दे रहे हैं, तो वही मैं कहानी कर रहा हूं। वो लोग कह रहे हैं कि गांजा पर अटैक कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्यूनिक पे अटैक कर रहा है। तो ये लड़ाई नागोर्नो काराबाख के एरिया से आगे बढ़ के रिहायशी इलाकों में पहुंची हुई है। बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ, और बड़ी अहम जानकारियां इस वक्त आप दे रहे हैं। आर्मेनिया में आप खुद मौजूद हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।